हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ आज मैं उठी हूँ करीब 6 बजे सुबह के, और सुबह के 6 बज रहे हैं। और आज पता नहीं क्या हो गया है, मेरी कई दिनों से मतलब ऐसी तबीयत चल रही है, तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और पता नहीं इतनी ज़्यादा जैसे सर्दी हो गई है मेरे लिए बहुत ज़्यादा। तो सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से जैसे सीने में है, वैसे बहुत ज़्यादा दर्द है इस वजह से। तो अब इस टाइम है जैसे, और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उठना तो पड़ता ही है। और जैसे बच्चों की फिर अगर नहीं उठो तो जैसे छुट्टी भी मारी जाएगी बच्चों की, और जैसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से तो यहाँ उठने के बाद में यहाँ लगा रही हैं झाड़ू। तो झाड़ू भी लगा देते हैं सारे घर में गैस। और सुबह के लिए मेरा यही होता है कि झाड़ू है, जब मैं उठ जाती हूँ तो सारे घर में झाड़ू जैसे लगाती हूँ मैं। और जैसे गेट तक लेके जाती हूँ लगाकर, सारे जैसे कमरे हैं, रसोई है और बैठक वगैरह है, तो सारे घर में लगाती हूँ सुबह के लिए। और जब ज़्यादा ही तबीयत जैसे ख़राब हो जाती है तो जैसे मतलब ये है कि नहीं उठ पाओ, और थोड़ी बहुत जैसे तबीयत होती है तो उठना तो पड़ता ही है। और नहीं भी उठो तो जैसे, तो फिर उसके बाद में फिर जैसे बच्चे भी जैसे स्कूल नहीं जा पाएंगे गैस। तो इस वजह से, और सुबह के लिए जैसे जब उठो तो जैसे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जो चीज़ें जैसे उधर से उधर डाल देंगे, पड़ी रहेगी कोई ना कोई चीज़। तो बच्चों को तो यही होता है। और जब गेट पे आते हैं तो जैसे चप्पल हैं, चप्पल वगैरह जूते वगैरह सब ऐसे ही मतलब बाहर निकाल देंगे। और जो रेक बनी हुई होती है तो उसमें नहीं रखेंगे। तो बच्चों का तो यही होता है सबका। तो मैं उठने से पहले जैसे सब जैसे चप्पल जूते भी रैक में रख के आती हूँ, तो उनके लिए सब रख देती हूँ। और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि पंखा चल रहा है। तो पंखा नहीं चल रहा था, मैं जैसे लाइट खोल रही थी तो वो गलती से मुझसे जैसे उसकी पंखे की चटनी दब गई थी, तो पंखा जैसे चल रहा है। और इस टाइम है जैसे पता नहीं इतनी तेज़ हवा चल रही है, दिन में बहुत ज़्यादा हवा चलती है। और जैसे कपड़े भी डाल के आओ ऊपर तो कपड़े भी जैसे उड़ जाते हैं और रुक नहीं रहे कपड़े भी। और जैसे मैं चिमटी लेके आई थी कपड़े वाली, तो वो उनके लिए जैसे मैं रख के भूल गई हूँ। तो मैंने देखी भी थी और मुझे मिल नहीं रही हैं। तो जैसे अर्पिता आएगी तो उससे मतलब दिखवाऊंगी मैं, स्लब वगैरह पे शायद रखी हुई हैं, पता नहीं कहाँ। तो चिमटियाँ मिल नहीं रही हैं, तो उस वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। और जब गिर जाते हैं नीचे तो कपड़े भी जैसे गंदे भी हो जाते हैं, सन जाते हैं जैसे कपड़े। और फिर यहाँ बैठक में भी झाड़ू लगा ली है, और यहाँ गेट पे भी लगा लेती हूँ। और यहाँ जैसे कचरा वगैरह है तो इसी डस्टबिन मैंने गेट पे ही रखी हुई है अपनी, तो इसके लिए यहीं रख देती हूँ। तो देखिए आज तो मतलब 6 बजे खूब जैसे दिन हो जाता है अब तो इस टाइम। तो अच्छा खासा जैसे खूब दिन सब ऐसा हो गया उठने में। तो जैसे झाड़ू वगैरह लगाओ तो काफ़ी देर लग जाती है, तो थोड़ा मतलब जीतासा ही हो जाता है बाहर गेट पे। तो खूब जीतासा हो गया था जब मैं जैसे झाड़ू वगैरह लगाई। और जब मैं उठती हूँ तो जैसे पानी वानी भी पीती हूँ, और कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बैठ भी जाती हूँ मैं। और जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मन भी नहीं करता है काम करने का, ये लगता है मत करो जैसे काम। और मतलब आराम से लेट जाओ तो मगर कहाँ इतना वो होता है, चैन मिलता है। जो इंसान है जैसे जो लेडीज़ होती हैं घर में काम करती हैं, तो उनके लिए कहाँ इतना आराम मिल पाता है। और मेरे घर पे तो वैसे भी कोई करने वाला नहीं है, तो इस वजह से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मेरे लिए तो गैस। और अभी अर्पिता है तो वो अभी बहुत छोटी है, उससे तो अभी कुछ नहीं होता है। और तब भी जैसे उसका जैसे जो कब्जा होता है तो थोड़ा बहुत तो वैसे कर ही लेती है वो। कभी कभार उसका मन होता है तो थोड़े बहुत हल्के फुल्के हैं जैसे चाय के या किसी के जैसे बर्तन भी धुल देती है। कभी उसका जब देखती है कि हाँ मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं जैसे उससे बोलूँगी कि लल्ली मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है बेटा, अर्पिता धुल दे, और उससे लल्ली बेटा कहो तब जाके वो तब जाके मानती है। और नहीं तो जो कहती है कि नहीं मैंने। और इस टाइम जैसे छोटी है अभी, और जैसे हमारे टैंक में बहुत ज़्यादा ठंडा भी पानी आता है, तो कहती है मैं नहीं धुलूँगी बर्तन कि मेरे हाथ ठंडे हो जाएंगे। तो उसका तो यही होता है। और यहाँ जैसे उनके पापा लेके आए थे सोयाबीन की बड़ी, तो ये पैकेट वाली लेके आए थे। तो जो मैंने उनके लिए पहले गर्म पानी में जैसे उनके लिए फुला दिया था, कि इतनी जल्दी फूल नहीं पाती हैं, और जैसे ठंडे पानी में डाल दो और जैसे गर्म पानी में डाल के रख दो तो मुश्किल से 15-20 मिनट में जैसे फूल जाती हैं अच्छे से। तो आज मैं सोयाबीन की बड़ी बनाऊँगी। और ये वाली बड़ी हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे इतने आलू पसंद नहीं है। और इतनी जो बड़ी जैसे आलू नहीं खाती हूँ बड़ी को मैं, और जैसे
बड़ी बहुत खाती हूँ, अच्छी लगती हैं बड़ी खाने में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैंने आलू भी डाले थे और जैसे बड़ियाँ भी डाल दी हैं, तो इनके लिए खूब अच्छे से कोड़ देंगे। और जो मतलब लहसुन प्याज होता है तो वही डाला था, मतलब धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने। और इनके अच्छे से मैंने मतलब खूब भूंज लिया था। और मसाला जब अच्छे से भुन जाता है तभी अच्छी लगती है कोई भी सब्ज़ी बनाए हम। और सब्ज़ी तो जैसे ये नहीं है कि ज़्यादा मतलब मसाले वगैरह सब डालो तभी अच्छी बनती है, और किसी टाइम ऐसा होता है कम मसाले भी डाल के अच्छी बन जाती है सब्ज़ी। और ये वाली जैसे बढ़िया बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है और अच्छी भी लगती हैं मेरे लिए खाने में। तो काफ़ी दिनों की बात बन रही है हमारे घर पे, बनी भी नहीं है काफ़ी दिनों से। और जैसे यहाँ गांव में आया था बेचने वाला तो मैंने जैसे ली थी तो वो ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं थी। और जैसे मतलब बनाई हुई थी तो अर्पिता के लिए जैसे जब बढ़िया होती हैं परी हुई तो बोलती है कि मैं मोमोस वगैरह बना लूँगी इनके, तो उसे और जी मोमोस वगैरह होते हैं तो ये ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है खाने में, अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो अर्पिता के लिए बहुत ज़्यादा शौक़ है उसे खाने का। तो जब होएगी जब देखेगी तो कही मम्मी मैं जैसे बड़ियाँ फुला दे रही हैं और इनकी जैसे मोमोस वगैरह बनाऊंगी, तो उसे बहुत ज़्यादा शौक़ है। और यहाँ जैसे मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए, तो चाय भी बन गई है। और जब भी जैसे मेरा काम ऐसा ही होता है सुबह के लिए, एक काम करती हूँ तो दूसरा भी जैसे काम करने का वो रख देती हूँ, कोई भी काम सही। तो इधर सब्जी भी जैसे छौंकती जा रही थी और इधर मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए। तो धीमी आंच से जैसे रख देती हूँ बनने के लिए, तो बनती रहती है और अपने जैसे और काम है वो भी करते रहो। तो यहाँ जैसे प्याज भी काटूँगी, प्याज भी काट लेती हूँ। क्यों जैसे लेकर आई थी अर्पिता मैगी के पैकेट, तो उसे जैसे मैगी का और जैसे उसका मतलब मैक्रोनी का सबका बहुत ज़्यादा शौक़ है उसके लिए खाने का। और जब मैगी होती है मैक्रोनी सही घर पे तो मतलब बहुत ज़्यादा जिद दिखाती है। उसके लिए जैसे रोज़ खिला दो ये चीज़ें और मना नहीं करेगी खाने के लिए, पता नहीं कितनी ज़्यादा उसे शौक़ है इन चीज़ों की खाने की। तो लेकर आई थी तो कल भी कह रही थी मुझसे कि मुझे मैगी बना दो, और आज बोल रही थी कि बहुत जिद कर रही थी सुबह उठकर, बोली मुझे मैगी बना देना। तो मैंने प्याज उसी के लिए काटी थी। तो यहाँ मैं जैसे रोटी सेक रही थी और मैंने ये मसाले से सब छौंक दी थी और पानी जैसे उबल गया है मैगी का, तो अब इसमें जैसे उबाला गया था तो मैगी डाल देगा अंकुर। तो अंकुर डाल रहा था मैगी, तो मैं उससे बोल रही थी कि मैं यहाँ जैसे रोटी सेक रही हूँ जब तक तुम जो मैं डाल दो इसमें, तो बच्चे खा के जाएंगे और जैसे रोटी है वो लेके जाएंगे टिफ़िन में। तो टिफ़िन में जैसे रोटी और सब्जी जाएगी इनकी, और चावल भी जैसे चावल नहीं बनाएगा इस मैंने आज अभी। बच्चे बोल रहे थे कि मैं खाली बस रोटी लेके जाऊंगा और मतलब चावल नहीं लेके जाएंगे हम, कि ठंडे हो जाते हैं चावल, और दाल से ज़्यादा पसंद है बच्चों के लिए चावल। तो यहाँ जैसे अंकुर बना रहा था, मैंने सब मसाले वगैरह तो सब डाल दिए थे छौंकते हुए, सब जब छौंका था तभी सब मसाले डाल दिए थे। और यहाँ जैसे अर्पिता अपना टिफ़िन जैसे पैक करेगी, तो अभी जैसे इतना है उससे जैसे कोई काम है जैसे होता है तो अपने टिफ़िन है, जैसे मैं रोटी वगैरह जब सेकती हूँ कोई काम करती हूँ तो अपने जैसे टिफ़िन है जैसे पैक कर लेती है। तो बोलती है कि मम्मी इधर रख दो सब चीज़ और मैं अपने आप रख लूँगी। तो इतना जैसे उससे बहुत ज़्यादा इतना थोड़ा बहुत आराम है। और कभी जब उसका मन नहीं होता है तो कहती है खुद लगाओ अपने आप, मैं नहीं लगाऊंगी अपने लिए टिफ़िन। तो किसी टाइम जब जिद कर जाती है, और अभी छोटी है इतनी बड़ी भी नहीं है, तो अभी मतलब इतनी ज़्यादा मैं भी ज़्यादा उससे जिद नहीं करती हूँ कोई काम के लिए भी ज़्यादा, क्योंकि जब बड़ी हो जाएगी तो थोड़ी बहुत तो सहारा हो ही जाता है बच्चों से। तो यहाँ जैसे सभी ने जैसे खाना खा लिया था और मैं ही रह गई थी बस खाने के लिए। अब मैंने नहीं खाया अभी खाना उना, क्योंकि मेरा ये होता है कि सुबह में जैसे मैं अगर जल्दी जैसे मेरा झाड़ू पोंछा हो जाता है, जैसे झाड़ू तो लग जाती है सुबह में, गाय पोंछा नहीं लग पाता है मेरा। तो जैसे जब तक पोंछा नहीं लग पाता है तब तक जैसे पूजा वगैरह नहीं करती हूँ, तो उसी के बाद में करूँगी जैसे पूजा नहाकर, फिर उसके बाद में जैसे खाना खाऊँगी। तो जैसे खाना मेरा सबसे बाद में लास्ट में नंबर आता है खाना खाने का। तो चावल मैंने बनाई नहीं थे, तो जैसे अंकुर के पापा भी बोल रहे थे कि अभी जैसे मुझे खाना नहीं खाना है, तो अभी मैं जैसे थोड़ी देर रुक के खाऊंगा। तो जब जैसे हम खाना खाएंगे तभी चावल बनाऊंगी मैं गरम गरम। और जब बच्चे लेके जाते हैं मैं तो जब बना लेती हूँ तभी चावल, कि थोड़े थोड़े से चावल बनते हैं तो बार बार क्या बनाऊँ, तो तभी मैं इकट्ठे बना लेती हूँ।
और यहाँ ये कपड़े हैं बहुत सारे पड़े हुए थे तय बनने के लिए, तो सारे कपड़ों की भी जैसे मैंने तय बना के रख दिए। और कपड़े तो डेली हो जाते हैं तय बनने के लिए, तो रोज़ डेली जैसे तय बना के रखो इनके लिए। तो यहाँ जैसे ड्रेसिंग और अर्पिता जैसे कोई भी चीज़ है इस पर रख देगी, बाल वगैरह काटेगी, तो जैसे कंघी है सब ऐसे ही रख जाती है उनके लिए। तो ये तेल है जैसे मामा अर्थ का तेल है, तो ये लेकर आई थी। और मेरे बाल हैं जैसे बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो यही लेके आई थी मैं तेल। अब देखो ये तेल अगर फ़ायदा कर जाए तब समझो। और यहाँ ये वाला जैसे बेड है ये भी साफ़ कर देती हूँ। तो इस पर भी अभी इस टाइम जैसे कोई नहीं सो रहा है इस पर, तो सामान वगैरह ये बच्चे हैं जैसे अपने आते हैं स्कूल से तो अपने बस्ता वगैरह हैं तो इसी पे रख देते हैं जो सामान होता है। और इस कपड़े वगैरह ऐसे ही डाल देते हैं, आकर स्कूल से आते हैं। और जो पहन के जाते घर जैसे पहने हुए होते हैं कपड़े, तो वो भी ऐसे ही डाल जाते हैं कपड़ों के लिए। तो बच्चे हैं मतलब बहुत ज़्यादा वो करते हैं परेशान। कपड़े हैं बस्ता है सब ऐसे ही मतलब छोड़ जाएंगे, तो उनके लिए सब मैंने दोनों बेड मतलब साफ़ किए थे अच्छे से। इस बेड का भी जैसे सारा सामान था वो सब सारा सामान हटाया था मैंने, सब मतलब कपड़े वगैरह पड़े हुए थे तो वो भी मैंने सब हटाए थे और सब रखते हैं तय बना के। अब स्कूल से आएंगे तो फिर आकर वह बस्ता और कपड़े फिर आके डाल देंगे। तो जब तक नहीं होते हैं बच्चे तब तक मतलब बेड है चादर वगैरह बहुत अच्छे से मतलब रहती है और साफ़ भी रहती है। तो आज के लिए गाइस मेरा वीडियो इतना ही, और मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जो चैनल पे नए आते हैं वो भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आ रही हो तो। बाय गाइस।